Good morning student, welcome to the biology class. Today we will study about the outbreeding device. डियर स्टूडेंट, पिछले पीरियड में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशंस। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किस लिए करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके वजह से ही प्लांट में इवोल्यूशंस होता है और नए किस्म के पौधे तैयार होते हैं। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए कुछ डिवाइस होते हैं जिसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 डाइकोगेमी, नंबर 2 हाइकोगेमी, नंबर 3 सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, नंबर 4 पोलन प्रीपोटेंसी और नंबर 5 यूनिसेक्सुअलिटी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मीन्स मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम, यानी एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट वक्त में मैच्योर होते हैं। डाइकोगेमी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 प्रोटोएंड्री, नंबर 2 प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में एंड्रोशियम गाइनोशियम की बनिस्बत पहले मैच्योर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन मेज और सनफ्लावर। जबकि प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम एंड्रोशियम के बनिस्बत पहले मैच्योर हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बाजरा या जौ। सेकेंड टाइप का आउटब्रीड डिवाइस है हाइकोगेमी। इस डिवाइस के तहत स्टिग्मा और एंथर की हाइट डिफरेंट होती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। पर इन हिबिस्कस में स्टिग्मा ऊंची होती है और एंथर उसके नीचे होती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके तहत पोलन उसी पौधे के या उसी फूल के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पाता। ये प्रोसेस ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी को दोनों को भी रोकता है, यानी इस प्रोसेस में एक पौधे के पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते। इसलिए इस प्रोसेस को सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप के आउटब्रीडिंग डिवाइस है प्रीपोटेंसी। इस डिवाइस का मैकेनिज्म ये है कि इसमें स्टिग्मा पर दूसरे पौधे के पोलन ग्रेन जल्दी ग्रो हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ या उसी पौधे के पोलन ग्रेन के। नेक्स्ट डिवाइस है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने से लेकर तो पोलन ट्यूब बनने तक के क्रम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। सो पोलन और स्टिग्मा एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए एक केमिकल का रिलीज करते हैं, यानी केमिकल के ज़रिए वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या डिपॉजिट हुआ पोलन ग्रेन राइट है या रॉन्ग है। जो पोलन ग्रेन राइट होता है, पिस्टिल उसे आगे की प्रोसेस के लिए कंटिन्यू करता है, यानी उस पोलन ग्रेन से बाकायदा पोलन ट्यूब निकलती है और वो आगे की जानिब बढ़ती है। और जो पोलन ग्रेन निगेटिव होता है, आइडेंटिफाइड नहीं होता, उसके पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन होने से रोक दिया जाता है, यानी उसमें कोई पोलन ट्यूब नहीं बनती। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होने के बाद उस पर मौजूद केमिकल एब्जॉर्ब करता है और उससे पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ हरकत करती है। 2 सेल वाले पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब के दरमियान में जनरेटिव सेल डिवाइड होता है और उससे 2 मेल गमीट निकलते हैं। इसी तरह 3 सेल पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब के ज़रिए 2 मेल गमीट्स ओवरी की जानिब मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं और फाइनली वो ओयूल्स में माइक्रोफाइल के ज़रिए
एंट्री करते हैं और सिनर्जिड को तोड़ते हुए एम्ब्रियो सेक में दाखिल होते हैं, जिसमें एक सेल एग से फर्टिलाइज होता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन मुकम्मल होता है, पूरा होता है। नेक्स्ट डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी। इस मैकेनिज्म के तहत प्लांट मोनोशियस होते हैं, मीन्स दे प्रोड्यूस द ओनली वन टाइप ऑफ द फ्लावर दैट आर द मेल और फीमेल्स। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट और पपाया। कोकोनट में क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए ऑटोगेमी को अवॉइड किया जाता है, जबकि पपाया में ऑटोगेमी और गिटोगेमी दोनों को अवॉइड किया जाता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट मेथड इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस मैकेनिज्म में प्लांट ब्रीडर्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा के डिज़ायरेबल प्लांट्स तैयार करते हैं। इस प्रोसेस में अनडिज़ायरेबल प्लांट्स पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने से बचाया जाता है और डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन को डिपॉजिट किया जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दो प्रोसेस में होती है, नंबर 1 इमोस्कुलेशन, नंबर 2 बैगिंग। इमोस्कुलेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर, मीन्स फ्लावर से एंथर को या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बाहर करना, निकालने का अमल जो है तो इमोस्कुलेशन कहलाता है। तो एक सेकंड प्रोसेस होती है बैगिंग। इस मेथड में इमोस्कुलेटेड फ्लावर को बैक से कवर किया जाता है ताकि अनडिज़ायरेबल अनवांटेड पोलन ग्रेन इमोस्कुलेटेड फ्लावर पर डिपॉजिट ना हो सके और डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डिपॉजिट करके डिज़ायरेबल प्लांट्स तैयार किया जा सके। So here we have completed the outbreeding device. Thank you student for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।